अब सवाल यह कि आखिर इन्हीं का जिक्र प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। पहले मनोज जी से जानना चाहते हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने कहा आप पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाएं, लगातार दूसरी बार गौर करने लायक बात यह है, तो मैसेज क्या है जब वो कहते हैं वोट मत देखो, जाओ लेकिन उनके पास, लेकिन नेता तो वोट के लिए जाता है। हैदराबाद और दिल्ली दोनों जगहों पे कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने इसका जिक्र किया है। हम राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले करें कि कांग्रेस का क्या था कि एक वोट बैंक बना हुआ था फॉरवर्ड क्लास में, ओबीसी में और मुसलमानों में। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जैसे राजनीति में एक अलग पहचान बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का यहाँ पे उभार हुआ और क्षेत्रीय दलों ने क्या किया कि ओबीसी कास्ट को अपना बेस बनाया। और ब्राह्मण और राजपूत ये दो कास्ट थे जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से इंपैक्ट हो गए थे। बाद में बीजेपी ने धीरे धीरे ओबीसी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कास्ट पे काम किया और उसको अपने साथ लाया और फिर जाकर वो सत्ता तक वो पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की करिए। अब बीजेपी के पास ये समस्या है कि ये ओबीसी कास्ट है। अभी आप सीधे पसमानदा और बोहरा का ही बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि इसमें यादव और जाटों को भी जोड़ लें जिसपे इनकी पकड़ बीजेपी की कम है। और प्रधानमंत्री का यही नहीं कहना कि आप पसमानदा और बोहरा पे ही फोकस कीजिए, आप उनसे बात कीजिए जो हमारे साथ नहीं वो ठीक है, लेकिन ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक था। हाँ। आप मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान के पास जाएं, बोहरा मुसलमान के पास जाएं, वर्किंग प्रोफेशनल मुसलमान के पास। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जो रीजनल पार्टियां जो वोट को पकड़ के रखी हुई हैं ओबीसी के साथ, जो पसमानदा और जो बोहरा तो ऐसे भी बीजेपी को 8 से 10% तक वोट करते आए हैं गुजरात में, लेकिन उसके बाद में और स्टेट में उनका वैसा पकड़ नहीं रहा। जबकि आप कलकत्ता का भी जिक्र छोड़ दिया, कलकत्ता में भी उनकी काफी अच्छी तादाद है जहां पे वो वोटर के रूप में है। तो इन कास्ट में मुसलमानों के अंदर एक ओबीसी वर्ग को पकड़कर ये अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रीजनल पार्टियों को किस तरीके से कमजोर करें। और यही कारण होगा कि आप देखिएगा कि कभी भी ये रीजनल पार्टियों के साथ समझौता नहीं किए। अच्छा, जैसा हमने बताया कि ये आबादी में मुसलमानों का 85% है, लेकिन पिछड़ा समाज है। पिछड़ा समाज। तो कलीम साहब, तो एक जायद मतलब ये तो सीधी बात हो गई। आप इसमें अब क्या अंतर करें? 85 और 100 में क्या अंतर आप कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री सीधा कह रहे हैं मुसलमानों का विश्वास जी। तो देखिए, जिस तरह से भारत में और जैसे समाज है, हिंदुओं में भी 85% ओबीसी है और 15% अग्रणी जात है, सवर्ण है, इसी तरीके से मुसलमानों में भी ये 85-15 का है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पसमानदा लफ्ज जरूर है, लेकिन उसे इंग्लिश में ओबीसी ही कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। वैसे भी पसमानदा माने बैकवर्ड के ही है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। पहले इन्होंने शिया और सुन्नी में डिवीजन कराने की कोशिश की और एक शिया समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश की। इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी और उनके हमारे जो उत्तर प्रदेश में भी एक मंत्री उन्होंने शिया समुदाय से बनाया, लेकिन ये उनका प्रयोग फेल हो गया। इससे कोई बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अब बीजेपी ने अपनी नई ये रखा कि भाई इनमें मुसलमानों में डिवीजन करने के लिए अब आप ओबीसी की बात करिए। तो ओबीसी का आप ये कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमानों में हम डिवाइड कर दें। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक ओबीसी समुदाय से एक मंत्री बना दिया है। लेकिन जुबान से तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन पीछे से क्या कर रहे हैं वो? ओबीसी समाज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनमें ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जीईआर उनका सबसे कम है। जबकि जीईआर और ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम लाई थे। उसी स्कॉलरशिप स्कीम को मोदी सरकार ने बाकायदा बंद कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।